सुनिए सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए। आप लोग को मैं बता दूं कि राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए आज से फॉर्म भरना जो है सो शुरू हो चुका है। आज से, आज क्या तारीख है बुआ? 5। तो सुनो, आज 6 तारीख है, लेकिन ये लिंक कल से ही एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। यानी 5/1/2022 से ये फॉर्म का डेट का लिंक जो है आपको SCERT वेबसाइट पे scert.gov.in, यहाँ पे ऐसे होगा www.scert.gov.in पे जो है सो लिंक ओपन हो चुका है। इसमें आप दिनांक 5/1/2022 को लिंक ये ओपन कर दिया है। इसमें जाकर के आप लोग खुद से इसका देख सकते हैं और साथ ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि इन फॉर्म को भरने के लिए ये सिर्फ बिहार के लिए होगा। ये बिहार के बच्चे जो भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उसके लिए होगा। इन फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या कागज लगेगा आज हम फिर से उसको रिप्लाई कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये जानकारी आवश्यक जानकारी है, इनको गौर से सुनेंगे, साथ ही आप लोग लिख भी लेंगे ताकि बार बार नहीं आप लोग पूछे कि ये लगेगा वो लगेगा नहीं लगेगा। जितने भी जानकारी है इसको डिटेल्स में मैं आज बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जानकारी रखना है कि आप लोगों का नाम क्या है। ठीक, सभी को पता है अपना अपना नाम, लेकिन होता क्या है, बहुत पहले आप लोग जब स्कूल में नाम लिखाए रहते हैं तो नाम कुछ लिखा देते हैं, अभी आप लोग कुछ लिखा रहे हैं। तो ये अंतर नहीं होना चाहिए। स्कूल में जो नाम है वही नाम क्या करना है, इस फॉर्म भरते समय उसको डालना है, ठीक है। वही नाम, सेम नाम। तो सबसे पहले बात है कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि। स्कूल में जो जन्म तिथि है, ध्यान से सुनिए, स्कूल में जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि मालूम होना चाहिए, ठीक। अगर मान के चलो किसी का स्कूल में जन्म तिथि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अभी आप 8वां में पढ़ रहे हैं, 8 5 13 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान के चलो किसी का 20 साल हो गया, तो उसको जो है सो आपको स्कूले से जा कर के उसको कम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का तो किसी का है नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, तो उसी के हिसाब से जो आपका नाम है, ठीक, जो पिता का नाम है, जो माता का नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र को बनाना है, निवास प्रमाण पत्र को बनाना है और आय प्रमाण पत्र को बनाना है। ये 3 गो चीज़ महत्वपूर्ण है। चूँकि होता क्या है, पास होने के बाद जिला से जो है सो उसका कागज़ आता है, वेरीफाई करना पड़ता है कि फलाने नाम का जो है सो लड़का ने जो है सो इस स्कूल से पास किया है, क्या इस बच्चे का आपका स्कूल में रिकॉर्ड है, तो वो मिलाएगा, ठीक है, स्पेलिंग सहित सारा चीज़ सहित मिलाएगा। अगर मान के चलिए फिर वो अपना पोर्टल पे भी मिलाता है। जिस समय में जैसे आप लोग को चावल गेहूँ देता है सरकार, पैसा देती है, तो उनके जो है सो मतलब बोर्ड ऑफिस में उसका रिकॉर्ड बनता है। उसका रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि वहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों सेम मिलता है कि नहीं। अगर मान के चलिए नहीं मिलता है तो उसको पैसा आने में दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले नाम गाम सही होना चाहिए, जाति, आवासीय, आय, ये 3 गो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है इसके लिए। ये चीज़ आपको चाहे तत्काल हो चाहे फिर वो 14 दिन वाला हो, समझ गए। तो किसी के पास अगर जाति, आवासीय, आय तत्काल है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्या क्या चाहिए, जाति, आवासीय चाहिए और आय प्रमाण पत्र चाहिए। ये 3 गो चीज़ कितने दिन का चाहिए बुआ, तो 1 महीने के भीतर, एक साल के भीतर चाहिए, समझ रहे हैं। 1 साल के अंदर वाला चाहिए। मान के चलो जैसे आज फॉर्म भरा रहा है तो
तो आज से गिन लेंगे पीछे, 1 साल चले जाएंगे। नहीं, आज कितनी तारीख है? आज है 6/1/2022। तो 1 साल पीछे चले जाएंगे तो 6/1/21, यानी 6/1/21 के बाद वाला होना चाहिए, न कि पीछे वाला होना चाहिए। बात को समझ गए? समझे या नहीं समझे? इतना चीज़ चाहिए। इसके बाद एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी, समझ गए? सुन लीजिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर, MOBILE, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। बात को समझ गए? इतना होने के बाद एक रंगीन फोटो होना चाहिए। रंगीन, सादा नहीं, रंगीन फोटो, समझ रहे हैं? पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, समझ गए? इसके बाद सिग्नेचर आप लोग करेंगे। सिग्नेचर कैसे होता है दिखा देते हैं। जैसे मान के चलो मेरा नाम है सुधीर कुमार, ठीक है, सुधीर कुमार। तो आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सुधीर कुमार, तो ये आपका सिग्नेचर हो गया। नहीं मान के चलो अगर इंग्लिश में करना है तो जो भी जैसे राइटर लिख रहे हैं, मान के चलो ऐसे लिख रहे हैं, तो यही हमेशा लिखना है। बात को समझ गए? इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये नहीं कि सिग्नेचर के जगह पे जहाँ पे हस्ताक्षर लिखा रहता है वहाँ पे अभी आप फॉर्म भरते समय ऐसा कर दिए, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी में कर दिए, तो आप गलत हो जाएंगे, वहाँ पे आपका पेंडिंग हो जाएगा। समझ गए? तो अगर हिंदी में लिखना है नाम तो हमेशा हिंदी में ही लिखेंगे। अगर इंग्लिश में लिखना है तो क्या करेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे। बात को समझ गए? इतना चीज़ जो है सो ज़रूरी होता है। साथ ही एक आधार कार्ड, क्या लगता है बुआ? आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, समझ गए? तो इतना चीज़ का एक एक फोटोकॉपी दे देना है आपको। और साथ ही क्या करना है, 100 रुपया दे करके हमको दे देगा। हम जाकर के सभी का फॉर्म को क्या करेंगे, भरवा देंगे। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कुछ पूछना है, किसी के नाम में गड़बड़ है, कुछ पूछना है तो बोलिए। देखो, असली आधार कार्ड दे देगा तो वो भी चलेगा, और नहीं उसका फोटोकॉपी देगा तो वो भी चलेगा। समझ गया? जो सुनो, जो कागज़ आप लोग देंगे वो कागज़ फिर आप लोग को फॉर्म भरने के बाद आपको लौटा दिया जाएगा, सुरक्षित लौटा दिया जाएगा। समझ गए? चाहे वो आप आधार कार्ड ओरिजिनल दे चाहे डुप्लीकेट दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो ठीक है, जो जितने भी दिक्कत होगा और भी जानकारी आपको अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।